हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक फेस पैक, इंस्टेंट फेस पैक, जो 8 to 10 मिनट्स में आपको 3 शेड लाइटर तक गोरा कर देता है और बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से। और जो आप लोगों की डिमांड बहुत दिन से हो रही थी कि काउंसलिन क्ले तो मंगवा लिया है, तो उसका यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे घर के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, फ्रेश है और आप इसको अच्छी तरह से फ्रिज में भी रख सकते हैं एक बार बनाने के बाद। और ये स्किन के हर तरह के स्किन पे काम करता है, चाहे वो आपका ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या ऑयली स्किन हो, हर तरह की स्किन पे काम करता है। अगर आपको पिंपल है तब भी, अगर एक्ने है, किसी भी तरह की ब्लैमिशेस है कि कोई भी चीज़ है, एक्जिमा है, तब भी आप बहुत इजीली इस पैक को लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगी। ये मेरे करीबन 15-20 डेज पुरानी वीडियो है बनाई हुई। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, तो ये ब्रेकआउट्स बहुत हो गए थे। ये सुबह मैं जागी हूँ तब का फोटोग्राफ है, ये बहुत बुरा हाल था। उसके बाद मैंने ये पैक बनाया था, पैक का वीडियो बनाया था, तो उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। ये 2 सेगमेंट में है, जैसे कि आपको दिख रहा है, एक है टॉनिक, दूसरा है पैक। तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो चलते हैं पैक में क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो देखने के लिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है लौकी, जिसको कद्दू कहते हैं कई जगह, घिया, दूधी या फिर बॉटल गार्ड। ये बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट होता है ब्रेकआउट्स के लिए। इसको जब आप आधा काटेंगे, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे और ये आपको दिखाई देगा, कुछ ग्लू सी निकलती है इसके अंदर से, ब्राउन कलर की। ये आप देखिए करीब से। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके ब्लैक स्पॉट्स के लिए, या फिर जिनको पूरा अनइवन स्किन नहीं होता है उसके लिए, या फ्रेशनेस के लिए। इसको अगर 2 मिनट छोड़ देंगे तो ये गोंद जैसा बन जाएगा, तुरंत ही सूखता है ये और लसलसा सा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लौकी की। कहते हैं कि अगर इसको जैसे कहते हैं सुबह की थूक होती है, उसी तरह से ये भी वर्क करता है। बहुत अजीब लगेगा, सुबह का सलाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन में प्रॉब्लम के लिए। उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके फेस जल्दी से गोरा नहीं होता है या अनइवन स्किन टोन है, तो यही होता है जो डार्क स्पॉट को बहुत ईजिली हटाता है। बहुत अच्छा गुण होता है इसमें। और इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होती है, और ये ब्राउन इसलिए है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी बहुत होता है। विटामिन ई का काम होता है स्किन को रिपेयर करना, नरिश करना। विटामिन ए का काम होता है बूढ़ी स्किन को सही करना। मतलब जो स्किन डेड हो जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन डेड हो जाते हैं, जब वो रिपेयर होते हैं तो बहुत अच्छे से जो नया स्किन आता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैं लौकी ले रही हूँ। मेजरमेंट आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, कितना क्या लिया है, तो आप बिल्कुल लॉग इन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन पोस्ट में मिलेगा। लौकी में ध्यान रखना है कि अगर बीज कड़ी है तो वो रिमूव कर दीजिएगा, लेकिन अगर बीज बिल्कुल नरम है, जो बिल्कुल टेंडर होती है, अगर ऐसे सिचुएशन में है तो इसको इसमें डाल दीजिएगा। ये बहुत अच्छा होता है इसके स्किन के लिए। बीज को जब आप काटते तो अंदर जो जेली निकलती है वो एक तरह से जिलेटिन का काम करती है। जो नॉनवेज में जिलेटिन होती है, तो आप जिलेटिन पैक सुना होगा आपने, उसी तरह से ये काम करती है, जो भी सीड के अंदर की जेली होती है, और उसी तरह से काम करती है। ये एक तरह से नेचुरल कोलेजन हो जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पर जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, वो है पम्पकिन। पम्पकिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैस ऑफ इसमें भरा होता है विटामिन सी और ए। विटामिन सी का काम होता है सेल को रिपेयर करना, विटामिन ए का काम होता है रिंकल को लिफ्ट करना। तो यहाँ पर जो आप कद्दू कह ले इसे, या पम्पकिन जो होता है ऑरेंज कलर, जितना ज़्यादा रेड होगा उतनी ज़्यादा विटामिन ए इसके अंदर पाई जाती है, और जो कि रिपेयर में बहुत काम करती है। तो इंग्रेडिएंट हमेशा एप्लीकेशन या इंटेक के लिए ज़रूर ऐसे चुनने चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से काटने के बाद। इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लेमन।
यहाँ पे लेमन में जूस और जस्ट दोनों यूज़ करूँगी, मतलब स्किन भी और इसका रस भी। ऐसा मैंने हेयर पैक में भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो लेमन जेस्ट होते हैं उसके स्किन में बहुत ऑयल होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए को और या ई को घुलने के लिए और अब्जॉर्ब करने के लिए। जब तक कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगी, अब्जॉर्ब भी नहीं होगी, चाहे आप इंटेक कीजिए या अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर मैं स्किन के साथ ले रही हूँ इसको और ब्लेंडर में डालेंगे। और विटामिन सी है तो वो स्किन को बहुत यंग करेगा, स्पॉट्स को हटाएगा, डार्क स्पॉट्स को, और एक अलग सा नरिशमेंट लेकर के आएगा। अभी गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है तो गर्मी का जो असर होता है फेस पर उसको भी ठीक करेगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ब्लेंडर में मैंने डाल लिया है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी वाटर ऐड करना है। मैंने 50 ml वाटर मिलाया है इसमें, और बिना पानी के ये चटनी बनेगी नहीं, तो पानी जरूर मिलाइए इसमें। उसके बाद है मैं एक बाउल ले रही हूँ और इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं मेरे फेस पे कुछ भी टिक नहीं पाता, जो आप पैक बताते हैं वो टिक नहीं पाता है। पर्सनली मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं पढ़ रही होती हूँ वो गिर रहा होता है। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि इसको आप कपड़े में डाल करके अच्छी तरह से स्क्वीज कर लीजिए, उसको निचोड़ लीजिए अच्छी तरह से और इसका जूस निकाल लीजिए। क्योंकि अगर ये पल्प जब लगाते हैं तो ये टिकता नहीं है फेस पर, और पूरे टाइम आप उसी में बिजी रहते हैं तो दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। और ये जूस एक मल्टीपर्पस यूज हो जाता है कि चाहे आप कॉटन में लेकर इसको फेस पे अप्लाई कीजिए या फिर स्प्रे बॉटल में डाल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। ये जो पल्प बचा है इसको फेंकिए मत, इसको सुखा लीजिए अगर आपके पास सुखाने की सुविधा है, और बाद में दोबारा से मिक्सी में पीस के स्क्रब का काम ला सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका भी जब स्क्रबिंग करते हैं। ये जूस मैं कंटेनर में डाल करके इतना फ्रीजर में रख दूंगी और ये 3 मंथ तक मेरे काम आ जाएगा। अगर फ्रीजर में रखा तो 3 मंथ तक रह जाएगा, और फ्रिज में रखेंगे तो ये आपके 5 to 10 डेज ही चलते हैं। ऊपर के कंपार्टमेंट में, आपके फ्रिज के नीचे के कंपार्टमेंट में रखेंगे तो ये 10 डेज मैक्सिमम चलेगा, लेकिन फ्रीजर के अंदर पूरा 3 मंथ तक चल जाता है। तो ये बाकी का जो जूस इसमें बच गया है, इससे आगे मैं आपको पैक बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाइट क्ले यूज किया है। आपको काउलिन क्ले, जो बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि काउलिन क्ले बताओ कि उसका यूज, तो आगे के डेज में मैं बहुत सारे व्हाइट क्ले का यूज बताने वाली हूँ। तो काउलिन क्ले स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इजीली डर्ट अब्सॉर्ब कर लेता है, स्किन को टाइट करता है, वाइट करता है। बहुत सारे गुण होते हैं इस व्हाइट क्ले में, मैजिकल क्ले होता है, और जो आप मेडिसिन जितना भी खाते हैं वो काउलिन क्ले से ही बनती है। तो बिल्कुल फूड ग्रेड होता है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन पोस्ट में मिलेगा, वहां से आप खरीद सकते हैं बिल्कुल काउलिन क्ले। एक चीज और जो आपको विश्वास नहीं होगी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और किसी भी क्ले से सबसे ज्यादा चीपर काउलिन क्ले पड़ता है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन में जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बहुत कम लगता है, थोड़े से में पूरे फेस में स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी जब अपना कोई एग्जॉटिक पैक बनाती है तो उसको व्हाइट रखती है, और आपने देखा होगा कोई भी महंगा पैक जब आप खरीदेंगे तो वो थोड़े से में आपके पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाता है। एक्चुअली वो काउलिन क्ले होता है, तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन डाल सकते हैं या मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हाफ हो जाएगा। मुल्तानी मिट्टी डर्ट को अब्सॉर्ब जरूर करती है लेकिन स्किन को टाइटन नहीं करेगी, ये चीज मैं बता देती हूँ। और बेसन जो है वो आपके डेड स्किन को निकालेगा लेकिन स्किन को बहुत टाइट नहीं कर सकता है। और अगर बेसन के साथ स्किन को टाइट करना है तो उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाना पड़ेगा जिसमें होगा ऑयल, तो वो हो सकता है कि मॉइस्चर ज़्यादा जाए गर्मी में। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है और गर्मी में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दूर रहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा काउलिन क्ले ही होता है गर्मी के दिन के लिए, और विंटर के लिए भी अगर इसमें कुछ ग्रीस मिलाई जाए। ये मैंने डिब्बी में रख ली है और ये मेरा 3 एप्लीकेशन हो गया। आप देख सकते हैं इतने कम जूस में ये ड्राई हो चुका है। 3 एप्लीकेशन मैंने बना लिया है और ये मैं पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करूंगी और इसको छोड़ूंगी करीबन 8 मिनट तक या 10 मिनट तक, जितने देर में ये ड्राई हो जाए, और फिर वॉश कर लेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये कंटेनर मैं फ्रीजर में रख दूंगी, और फ्रिज में ये 3 एप्लीकेशन है तो 1 हफ्ते तक चल जाती है। ये मैंने पूरे नेक पे अप्लाई किया है और फेस पे अप्लाई किया है। इसको 8 मिनट या 10 मिनट तक आप रखेंगे, जब तक कि
ये सूख ना जाए। और सबसे मज़ेदार बात इस पैक का ये है कि आप पूरे आँख के ऊपर भी लगा सकते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने ये वॉश किया है और स्किन बिल्कुल चेंज है, काफ़ी नरिशमेंट आ जाती है इसमें। मैंने आवाज़ बंद कर दिया है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी और वो इम्पॉर्टेंट नहीं था जो मैं बोल रही थी, तो इसीलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि स्किन बिल्कुल फ्रेश हो गई है। और हल्का सा आँख के पास डार्क सर्कल रह गया है, वो भी ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आँख के साइड में ऊपर दिखाई देगा जहाँ तक मड नहीं लगी है। बाकी जहाँ तक मैंने ये पैक लगाया था वहाँ तक सारा कुछ साफ हो गया है। आपको ब्लैक हेयर मेरे फेस पे साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्लीच नहीं की है, तो वो क्लीन जो हुआ है स्किन, और स्किन का कलर जो ग्लो आया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ पे पैक नहीं लगी थी वो एरिया हल्का हल्का लाइन आईज के पास आपको डार्क दिखाई दे रही होगी जहाँ पे पैक का एप्लीकेशन नहीं हुआ था। बाकी जहाँ जहाँ हुआ था वो बिल्कुल ग्लो हो गया। तो 8 to 10 मिनट्स में ही एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगर आप ब्लीच ना भी करें तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि हेयर बिल्कुल ब्लैक है मेरे, आप ध्यान से देख सकते हैं। और आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए इसको, और एक एप्लीकेशन में ही आपको बहुत खुशी मिलेगी। हल्की सी टिंगलिंग हो सकती है क्योंकि इसमें नींबू का रस है, तो हो सकता है किसी किसी को इचिंग होनी शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे हो रही थी तो मैं इसलिए बता रही हूँ। हल्की सी टिंगलिंग होती है लेकिन उससे डरने की बात नहीं है, 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डेड स्किन कहीं कहीं पे होती है तो विटामिन सी रिपेयर करने लगता है उसको, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। उससे कोई इरिटेशन ऐसा कुछ नहीं होगा कि रैशेस आ जाएंगे, क्योंकि वो केमिकल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। तो बिल्कुल इसको घर में बनाइए और अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। और जब आलस आए तो सीधा कॉटन में लेकर के ये जूस से भी पोंछ सकते हैं अपना फेस, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो मेरी ये पैक की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको थम्स अप करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली से सोशल मीडिया पर, ताकि ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल आई वांट टू बी हीरोइन को, ताकि आप मेरे डेली अपडेट्स भी वहाँ पर पा सकें। विजिट कीजिए मेरे वेबसाइट पे ताकि इस पैक का मेजरमेंट और डू एंड डोंट्स आप जान सके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, काओलिन क्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और पिन पोस्ट में मिलेगा, तो बिल्कुल क्लिक कीजिए और जाइए यहाँ। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपने किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।